जी ये टिकट हमने ले ली, यहाँ से दे दी है गार्ड को, और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जी ये गेट है, जरा सीढ़ियों का स्टेप चेक करें जी आप। ओह हो ये जी घोड़े की जरी, घोड़े पे रख के इस पर सवारी की जाती थी। ये आई थिंक कोई चीज़ कूटने के लिए होगा, और कुछ नवादरात यहाँ पड़े हुए हैं। दीवारें चेक करें ज़रा। ये अंदर राहदारियाँ बनी हुई हैं और सारा लकड़ी का काम है, और बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ लकड़ी का। और आप लोगों का टूर कंडक्ट कर लूँगा, तो उसमें जाने से पहले थोड़ा सा इस किले की इंट्रोडक्शन बता दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। नॉर्दर्न एरिया जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम ज़माने में इस गिलगित बल्तिस्तान में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे। सो मोस्ट ऑफ द आर द राइवल किंगडम्स। तो इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत और रिहाइश के लिए इस तरह के किले बनवाए। हुंज़ा में हुंज़ा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, किला बल्तीत, कल्लालतीत। कल्लालतीत मैं आपको छत से दिखा दूंगा, वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना है, और पहले हुंज़ा के हुक्मरान कल्लालतीत में रहते थे। फिर बाद इस बल्तीत फोर्ट को मुकामी लोग 700 साल पुराना कहते थे। करीमाबाद में है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल एक लंबा अरसा ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल और मेंटेनेंस न होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान पे लोगों को रिसीव भी करते थे, तो और मुकामी लोग उनसे टैक्सेस भी वसूल करते थे। टैक्स अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम बना लिए। ये गले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप है, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे, उसी के ज़रिए से निकालते थे। इस एक्सेस को इतना ज़्यादा तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी न कर सके, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस वन इज़ द काइंड ऑफ बैंकिंग आल्सो। जब लोगों को ज़रूरत पड़ती थी तो हमें लोन की शक्ल में या गिफ्ट की सूरत में मिल जाती थी। और इसी तरह के 7 मज़ीद गंदम के गोदाम से इसके चारों तरफ, और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे। डिफरेंट साइज के बकेट्स इनकी मदद से तोल लेते थे। और कुकिंग के लिए हंडी पकाने के लिए पत्थर के हंडी है। ये नरम पत्थर को तराश के बनाई गई हांडी है। इस जैसा हांडी को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे, और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सफ़र के लिए हॉर्सेस, ये हॉर्सडल है, और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिज़ाइन है मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं, कंपोजिट वो है डिफेंस हंटिंग के। अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। दरवाजे बहुत ही छोटे हैं। चाहे खुश्क सर्दी होती है तो इसी तरह गर्मियों में खुश्क गर्मी भी होती है। सर्दियों में छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है। दुश्मनों को रोकने में भी आसानी होती थी, और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन हजूम का जालिम है, रिस्पेक्टिव डोर्स भी कहते हैं। सो प्लीज़ अपने सर का ख़ास ख्याल रखना है। अब हम अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। नहीं जी, यहाँ से हम अंदर एंटर होने लगे हैं। ये जिंदान कहते हैं जी इसको, कि जिंदान बनाया गया था खास तौर पे वास्ते। आखिरी सीढ़ी ऊंची है कि हाथ से, कहाँ जी आखिरी सीढ़ी ऊंची है बेटा, एहतियात से। उसको मैं 5 किलो से नहीं रखा। ये देखें, ये जेल बनाई हुई है, यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था उस वक़्त।
और ये देखें कहाँ नीचे तक है। यहाँ नीचे भी वो कैद खाने थे जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। ज़्यादा गहरा तो चले आए दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। ये रूम ये है जी कॉरिडोर जहाँ से हम चल के आए हैं, और उसके बाद आके आपको मैं दिखाता हूँ दरबारी लिबास। खवातीन के लिए करते थे। और थर्ड वन जो है दैट वन इज द फाइन पीपल गाउन। वो एक रॉयल गाउन है, 1930s का है, और उसके ऊपर जो डिजाइन है वो कश्मीरियन डिजाइन है। और बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स हैं। ये तीनों मैप्स ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीजें हैं। ये ओरिजिनल, ये यूरोप है, अफ्रीका, दिस वन इज रेड 1550 का है, फ्रेंच लैंग्वेज में। इज क्वाइट फेमिलियर। ये ज़रा इस पे कार्विंग चेक करें कि कितनी खूबसूरत कार्विंग हुई है। और ये देखें ज़रा इसके ऊपर, ब्यूटीफुल है। दरवाजे बहुत छोटे हैं जी, इसलिए यहाँ से झुक के हमें नीचे जाना पड़ता है। ये है जी शाही बावर्ची खाना। स्टोन स्लैब जो है तवा है जिसके ऊपर चपातियां बनाते थे। और ये वुडन केन जो है दिस वाज द मिल्क चेयर, बादामी ये चने का जी तैयार करते थे। और स्किन बैग में भी ये बकरी के चमड़े से बनाई गई है। इट्स आल्सो यूजिंग फॉर मेकिंग शेकिंग बटर मिल्क इनसाइड। और नेक्स्ट जो स्किन बैग नजर आता है वो भी बकरी के चमड़े से तैयार की गई है वो रखने के लिए। ये देखें जी ये आयरन है, इससे कपड़े इस्त्री किए जाते थे। खिड़की जो है ये वो कुंडी डंडियाँ हैं जिससे कि मसाला पीसा जाता था। ये तवा है, इस पे रोटियां बनाई जाती थी। और ये देखें ये पंपकिन से बने हुए हैं। इसको पंपकिन को अंदर से खाली करके इसके अंदर चीज़ सेव की जाती थी। और ये बकरी के खाल की वो इसमें दही जमाया जाता था, इससे वो पनीर निकाला जाता था। ये सब बकरी की खाल के अंदर डाल के दूध को रख देते थे और इससे पनीर एक्सट्रैक्ट करते थे। तो चले आए आगे चलते हैं। ये ऊपर वेंटिलेशन के लिए है, तो चले आए आगे चलते हैं। ये देखें जी ये होल से बने आले कह सकते हैं आप इसको, जहाँ पे आग जलाई जाती थी। ये लकड़ी की सीढ़ी है जो कि ऊपर को जाती है। और ये कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉल इनकी कौमी खेल होती थी। और ये दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स के होन से सगेर में मारखोर के सींग पहाड़ी बकरे ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और ये है जी हमारा कौमी निशान मारखोर, उसके सींग है ये जो यहाँ पे लगाए गए हैं। अमीरान रियासत हुंजा का कदीम तख्त जी, ये वो तख्त है जिस पे कि ये हाइनेस बैठा करते थे। होंगे तस्वीरें। ये क्या चीज़ है जी? ये मैप है सर, इसी के थ्रू हम लोग विजिट करते हैं। ये करीम आगा खान। सो प्रिंस करीम आगा खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक तो नहीं बनता है, ना तो किले से ना हुक्मरानों से। नेशन आई थी इस फोर्ट के रेनोवेशन के लिए। खपलू फोर्ट जो बल्तिस्तान में है, लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली ये इदारा लाहौर पर दादा के पीछे 7 पीक का पूरा शजरा। इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरान की हैं। इस 1000 साल में 24 से ज़ायद जनरेशन गुजर चुके हैं। बट ये मीर गज़न खान अव्वल सन ऑफ मीर शाह जफर 1800 उन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कश्मीरियन डिजाइन सीलिंग्स का इजाफा। मीर मोहम्मद जमल खान हुंजा के आखिरी वाली 1945 से 74 इन डोनेट कर दिया था। ये हयात हैं, आजकल सियासत में है। इनकी बाहर छत से दिखा दिया था। एंड दीज आर देयर सेरेमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग। और ये फ्लैग जो है हुंजा स्टेट की फ्लैग थी। बो एंड एरो जो है इसके ऊपर पावर सिंबल, मून एंड स्टार assumed as Islamic symbol on this flag। और ये मार्को पोलो शीप के होम से पहाड़ी भेड़ की नस्ल है जो खंजराफ पोलो शीप के नाम से, और ये खंजराफ टॉप में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, रॉयल समर बेडरूम की तरफ। और तेरी नादी छोड़ दी। आजा जी आजा। चलो जी। और एक से चाइनीज में है। और ये एक सेशन लेटर की कॉपी है 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ हुंजा ने थ्रू अ टेलीग्राम हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाम किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी।
नेक्स्ट समर बालकनी की तरफ चलेंगे। जी ये हमारा विज़िट हो गया इसका बल्तिस फोर्ट का। अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। नीचे से मुराद है कि बाहर की तरफ ये क्वार्टर बने होंगे किसी दौर में इनके मुलाजमीन के लिए। फोर्ट की ऊंचाई ज़रा चेक करें कि यहाँ से किले में कोई बाहर से कोई और फ़ौज दाखिल ही नहीं हो सकती थी। इसलिए इसको इतनी हाइट पे बनाया गया था। ये मे भी उस वक़्त जो मुलाजमीन थे वो उनके लिए रहाइशगाह बनाई गई हो। ये है जी हुंजा कैनन ज़िलज़ला बूस। ज़िलज़ला बूस तो नहीं है, बोस है, ज़िलज़ला बोस। ये उर्दू में पढ़ें इसको। हवा बहुत मज़े की चल रही है जी। मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ यहाँ का। ये थोड़ा सा व्यू आपको मैं बाहर से करवाऊँ किले का। ये साइड से इसका विज़िट है, ये व्यू है। ये दीवारें चेक करें, सारी लकड़ी की दीवारें बनी हुई हैं और इसके अंदर पत्थरों से इन्होंने इसको पूरा किया हुआ है। और ये पता नहीं किस चीज़ की फिलिंग है, लेकिन बहुत ही मजबूत बना हुआ है जी। ये सारा फ्रेम जो है लकड़ी का है और उसको ब्रिक्स भी नहीं बल्कि पत्थर लगा के इसको बनाया गया सारी दीवारों को। देखिए यहाँ पे स्टाफ के 20 मुलाजिम हैं और ये उनके लिए कमरा बनाया गया है। हमारे पास गाइड हैं, सिक्योरिटी है और उसके बाद हमारे पास क्लीनर जो सफाई करते हैं, जो इसकी 24 घंटे सफाई करते हैं। हाँ। उसके बाद हमारे नीचे आपका किचन है, हमारा किचन स्टाफ हमारा मैनेजर साहब का दफ्तर है, रूम है, अच्छा। दफ्तर है। तो इसका अंदर भी आप जाकर चेक करके आ जाओ, कर आ जाइए। नहीं जी हम इनके ऑफिस में जा रहे हैं। ये जनाब इनका रूम है। ये सलाउद्दीन साहब का जो है सिक्योरिटी वालों का रूम है। अच्छा ये आपकी अलमारियां बनी। ले खां साहब ठीक है, मेहरबानी। ले जी यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।